देवरिया सीनियर सेकेंडरी विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आइए हम लोग कक्षा 12 विषय हिंदी के अभिव्यक्ति और माध्यम नामक पुस्तक, जो 11th और 12th दोनों में हिंदी की एक तीसरी पुस्तक के रूप में प्रयोग की जाती है, उससे परीक्षा में दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो अति लघु क्वेश्चन आते हैं और उसमें से सूक्ष्म स्वरूप में एक लेखन, जिसको फीचर और आलेख दो नामों से जाना जाता है, तो फीचर भी लिखने को आता है, आलेख भी लिखने को आता है और लघु उत्तरीय प्रश्न भी आते हैं। तो उन प्रश्नों की श्रृंखला में आपको पहले 3 और वीडियो मिल चुके हैं। आइए हम इस चौथे वीडियो के रूप में 69 क्वेश्चन नंबर से शुरू करते हैं। विशेष लेखन क्या है, आइए जानते हैं। विशेष लेखन यानी किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर किया गया लेखन ही विशेष लेखन है। जैसे व्यापार, खेल, फिल्म आदि विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा किया गया लेखन ही विशेष लेखन कहलाता है। किसी विशेष क्षेत्र की जानकारी इकट्ठे करके आप उसके बारे में अच्छी समझ रखते हों और फिर उसी चीज़ के बारे में समाचार लेने का काम करें, समाचार एकत्रीकरण का काम करें, तो ये लेखन जो है वो विशेष लेखन कहलाएगा। रेडियो समाचार की भाषा कैसी होनी चाहिए, जैसे कि आपसे पहले भी चर्चा हो चुकी है, रेडियो समाचार सर्वसुलभ है, हर जगह आसानी से उसकी आवाज़ यानी रेडियो को प्रयोग किया जा सकता है। कोई विशेष पावर की चीज़ भी नहीं लगती कि बिजली हो ही है ज़रूरी, बिजली का होना न होना रेडियो पे कोई महत्व नहीं रखता, बल्कि बिजली होने के बाद उसकी आवाज़ और खड़खड़ाती ही है। तो पहाड़ चोटी जो भी हो, हर जगह रेडियो की पहुंच थी, रेडियो की तरंगें जो हैं वो हर जगह वो आसानी से पहुंच जाती थी, इसलिए आसान भी था और सस्ता भी था, इसलिए वो हर किसी के पहुंच में था। उससे मनोरंजन से लेकर के समाचार तक सारी चीज़ों का आनंद लिया जा सकता था। तो रेडियो की भाषा कैसी होनी चाहिए, जैसा कि आप जानते हैं समाचार पत्र जो है अनपढ़ों के लिए नहीं है, लेकिन रेडियो तो अनपढ़ों को भी समझ में आने वाली चीज़ है। तो सर्वजन ग्राह्य भाषा होनी चाहिए। कम पढ़ा लिखा, अधिक पढ़ा लिखा जो भी हो, हर किसी के समझ में आसानी से आ जाए, ऐसी भाषा का प्रयोग रेडियो में होना चाहिए। रेडियो के प्रसारण में वही भाषा हो जो सबको आसानी से समझ में आ जाए। इंटरनेट पत्रकारिता क्या है? इंटरनेट पर अखबारों का प्रकाशन या खबरों का आदान प्रदान ही इंटरनेट पत्रकारिता है। इंटरनेट पर, वेबसाइट पर खबरों का आदान प्रदान करना ही इंटरनेट पत्रकारिता के अंतर्गत आता है। इंटरनेट कन्फर्म हो गया। और देखिए, भारत की अखबारी पत्रकारिता की शुरुआत कब और किस पत्र से हुई? भारत में जो अखबार के जरिए पत्रकारिता शुरू हुई थी वो 1780 में हुई और जेम्स ऑगस्ट हिकी नाम है, जेम्स ऑगस्ट हिकी के बंगाल गजट से हुई, जो कोलकाता से निकला था। जेम्स ऑगस्ट हिकी ने की बंगाल गजट नाम से पत्र निकला, कलकत्ता से निकला, 1780 ईस्वी में निकला। अगला क्वेश्चन, हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र कौन है और किसके संपादन में निकला? उत्तर, हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उदंत मार्तंड था, जो सन 1826 में पंडित युगल किशोर शुक्ल के संपादन में कोलकाता से निकला। कोलकाता से ही ये भी निकला, साप्ताहिक पत्र था, मतलब सप्ताह में एक बार निकलता था। उदंत मार्तंड इसका नाम था और पंडित युगल किशोर शुक्ल ने इसका संपादन किया। 74वां क्वेश्चन, आज़ादी से पहले पत्रकारिता का लक्ष्य क्या था? तो आज़ादी से पहले पत्रकारिता का लक्ष्य स्वाधीनता की प्राप्ति था। हमारी गुलामी हट जाए, स्वाधीनता की प्राप्ति हो जाए, यही उस समय का लक्ष्य था। भारत में रेडियो की शुरुआत कब हुई? तो भारत में रेडियो की शुरुआत 1921 में हुई, इसके पहले रेडियो नहीं था। ऑल इंडिया रेडियो की विधिवत स्थापना कब हुई? ऑल इंडिया रेडियो की विधिवत स्थापना 1936 ईस्वी में हुई। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में हुई। भारत में एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की शुरुआत कब हुई? एफएम माने फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, वो जो प्रसारण था उसका एक
अपग्रेड वर्जन आया, काफ़ी आधुनिक। तो उसकी शुरुआत कब हुई? भारत में एफएम यानी फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन की शुरुआत 1993 ईस्वी में हुई। आकाशवाणी और दूरदर्शन को केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण से मुक्त कब किया गया? आकाशवाणी और दूरदर्शन, आकाशवाणी माने रेडियो इत्यादि, और दूरदर्शन का अर्थ है टेलीविज़न। आकाशवाणी माने वो कहानियों की आकाशवाणी मत समझिएगा, आकाशवाणी मतलब रेडियो। तो ये पहले केंद्र सरकार के नियंत्रण में हुआ करता था, इसको बाद में जाके मुक्त किया गया, और यह काम हुआ 1997 में। और सरकार का नियंत्रण हटा करके प्रसार भारती नामक स्वायत्त शासी निकाय को सौंप दिया गया कि वो इस पर नियंत्रण रखेगा, वो इसके लिए तमाम नियम बनाएगा। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई? भारत में टेलीविज़न की शुरुआत यूनेस्को के एक शैक्षिक परियोजना के तहत 15 सितंबर 1959 को हुई। 15 सितंबर 1959, 15 सितंबर 1959, 15 सितंबर 1959 को टेलीविज़न की शुरुआत भारत देश के अंदर हुई। वो भी शैक्षिक परियोजना थी, उसी के तहत इसकी शुरुआत की गई। भारत में विधिवत टीवी सेवा का आरंभ कब से हुआ? तो भारत में विधिवत टीवी सेवा का आरंभ 1965 में हुआ। स्वतंत्रता दिवस के समारोह में इसे किया गया। जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली माध्यम क्या है? जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली माध्यम क्या है? तो जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली माध्यम सिनेमा है। लेकिन एक चीज़ गौर करिएगा, सिनेमा में समाचार इत्यादि नहीं आता है, लेकिन समाज में क्या हो रहा है ये लोगों के सामने रखा जाता है, जनसंचार के जरिए रखा जाता है। जनसंचार का सबसे ताकतवर माध्यम क्या है? तो वर्तमान में जो इंटरनेट पत्रकारिता का जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और ताकतवर माध्यम क्या है? तो सबसे लोकप्रिय और ताकतवर माध्यम टेलीविज़न। गौर कीजिए, जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और प्रभावी माध्यम। जब प्रभावी की बात करेंगे, लोकप्रिय और प्रभावी की बात करेंगे, तो वह माध्यम होगा सिनेमा, और लोकप्रिय और ताकतवर माध्यम की बात करेंगे तो वो होगा टेलीविज़न। लोकप्रिय है लेकिन ताकतवर है तो टेलीविज़न, क्योंकि न्यूज़ आज के जरिए लोगों को अपडेट किया जाता है। और प्रभावशाली है और लोकप्रिय है तो वो सिनेमा है, क्योंकि इसमें तुरंत की घटनाएं नहीं, लेकिन बीती समाज में बीती हुई तमाम घटनाओं के बारे में ये एक परिप्रेक्ष्य, एक परिदृश्य प्रदान करता है। वर्तमान में इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा दौर चल रहा है? वर्तमान में इंटरनेट पत्रकारिता का तीसरा दौर चल रहा है। पहला दौर 1982 से 1992 तक था, और दूसरा दौर चला 1993 ईस्वी से 2001 तक, और तीसरे दौर की इंटरनेट पत्रकारिता 2002 से आज तक की है, जो तीसरे दौर के रूप में जानी जाती। पहला दौर 1982 से 1992, दूसरा दौर 1993 से 2001 तक, और तीसरा दौर इंटरनेट पत्रकारिता का हुआ जो 2002 से आज तक चल रहा है। सच्चे अर्थों में इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत कब हुई? तो सच्चे अर्थों में इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत 1983 ईस्वी से 2002 के बीच शुरू हुई। बहुत पहले की बात है, जब कंप्यूटर इत्यादि पे ही इंटरनेट चल पाता था, वो भी बहुत सामान्य गति से चल पाता था, आज की जैसी स्थिति नहीं थी। आज की जैसी स्थिति जो है आज के 6-7 साल 8 साल पहले भी नहीं थी। नॉर्मल लोगों के लिए ये सुविधाएं बाद में जाके, हमको लगता है जियो के आने के बाद ही लोगों को काफ़ी कुछ बेहतर देखने को मिला, नहीं तो धीरे धीरे करके पेज खुलना, एक पेज खुलने में इंतज़ार करना पड़ता था, वो घूमता रहता था और फिर खुलता था, मतलब सफरिंग करता रहता था, सफरिंग नहीं बफरिंग करता रहता था, सॉरी।
लोग सफ़र करते थे, वेट करते थे कब खुलेगा तब खुलेगा। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का अभी कौन सा दौर चल रहा है? तो भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का ये भारत के लिए पहला दौर 1993 में शुरू माना गया, जबकि दूसरा 2003 के बीच शुरू हुआ। ये क्वेश्चन जो है गड़बड़ हो रहा है, ऊपर वाला क्वेश्चन परफेक्ट दिया हुआ है, तो नीचे वाले क्वेश्चन को ध्यान नहीं देंगे बल्कि तीसरे दौर के आधार पर ही पढ़ेंगे। हिंदी में नेट पत्रकारिता की शुरुआत किस पत्र से हुई? हिंदी में नेट पत्रकारिता वेब दुनिया के साथ शुरू हुई। वेब दुनिया ने हिंदी में नेट की पत्रकारिता का प्रारंभ कर दिया। इंदौर की नई दुनिया समूह से शुरू हुआ। यह पोर्टल हिंदी का संपूर्ण पोर्टल है। ये जो वेब दुनिया है ये हिंदी का ही पोर्टल है, हिंदी का ही, इसमें सारा कुछ मिल जाएगा। हिंदी की वेब पत्रकारिता की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हिंदी की जो वेब पत्रकारिता है इसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारे कीबोर्ड जो हैं वो इसकी समस्या है। हिंदी की वेब पत्रकारिता की सबसे बड़ी समस्या हिंदी के फ़ॉन्ट की है। जो फ़ॉन्ट हैं वो अलग अलग फ़ॉन्ट और कीबोर्ड को बदल के रख देते हैं। यानी जो आप फ़ॉन्ट सेलेक्ट करते हो कृतिदेव से लेकर के तमाम सारे, तो वो फ़ॉन्ट के अकॉर्डिंग बहुत कुछ बदलता है और ये इसकी विशेष समस्या रही, ये इसमें बाधा बनती ही रहती है। अब भी हमारे पास कोई एक कीबोर्ड नहीं है। अब माइक्रोसॉफ्ट और वेब दुनिया ने यूनिकोड फ़ॉन्ट बनाए हैं, पर ये भी खास लोकप्रिय नहीं हो पा रहे हैं। इस समस्या के समाधान के लिए ज़रूरत है बेलगांव फ़ॉन्ट संसार पर नियंत्रण और कीबोर्ड के मानकीकरण की। उसके आने के बाद में सारा कुछ सामान्य होने की संभावना अधिक है। पत्रकारिता और साहित्य में क्या अंतर है? पत्रकारिता जल्दी में लिखा गया साहित्य है, परंतु इसका रिश्ता तथ्यों से है, न कि कल्पना से। पत्रकारिता जल्दी में लिखा गया साहित्य है, बहुत ज़्यादा उस पर डिस्कस नहीं हो पाया, ऐसा साहित्य है, लेकिन इसमें कल्पना नहीं होती है, ये भी जानने की बात है। फीचर क्या है? फीचर आमतौर पर तथ्यों, सूचनाओं और विचारों पर आधारित कथात्मक विवरण और विश्लेषण होता है। इसका आरंभ आकर्षक और उत्सुकता पैदा करने वाला होना चाहिए। विशेष रिपोर्ट के कोई दो प्रमुख प्रकार बताइए। तो विशेष रिपोर्ट के प्रमुख प्रकार हैं इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट यानी खोजी रिपोर्ट, इन डेप्थ रिपोर्ट यानी विश्लेषणात्मक रिपोर्ट, और विवरणात्मक रिपोर्ट। तो आज का ये क्लास यहीं तक, बाकी हम फिर अगले क्लास में आपसे मुखातिब होंगे कुछ और तथ्यों को लेकर के। धन्यवाद।